सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः कौनमुक्कारम् अर्हन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आर्यवज्रयणं लोयं येषौ साहुरं लोयं येषौ साहुरं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, उत्तम संयम धर्म की, आचार्य कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज का दिन छठा दिन है। यदि संसार से अपनी छटनी करना हो, जीवन से पापों की छटनी करना हो, जीवन से विकल्प से छुटकारा पाना हो, जीवन में आनंद का अनुभव करना हो, तो संयम की शरण में आ जाओ, जीवन को संतुलित करो। संयम का अर्थ होता है सम्यक यमो व संयमः। सम्यक प्रकार से मन का संयमन किया जाना, अर्थात मन को वश में किया जाना। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना, अपने मन को वश में करना, अपनी इंद्रियों को वश में करना, प्राणियों की रक्षा का संकल्प लेना, यह संयम कहलाता है। संयम का सीधा अर्थ है संतुलन, जीवन का बैलेंस। यदि आपके मोबाइल में बैलेंस हो तो सारी चीज़ें अच्छे से चलती रहती हैं। वैसे यदि आपके मन में संयम हो तो आपका सारा जीवन बड़ा व्यवस्थित चलता रहेगा। संयम की जीवन में बहुत आवश्यकता है। संयम की आवश्यकता उतनी है जितनी गाड़ी के लिए ब्रेक की आवश्यकता है। संयम की जीवन में उतनी आवश्यकता है जितनी गाड़ी में ब्रेक की आवश्यकता है। यदि गाड़ी में ब्रेक ना हो तो क्या होगा? गाड़ी में ब्रेक ना हो तो क्या होगा? गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। जो गाड़ी में बैठे हैं उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए ब्रेक वाली गाड़ी है तो समझो आपका जीवन बहुत अच्छा है, क्योंकि यदि ब्रेक रहित गाड़ी हो तो कोई मायना नहीं। जो असंयम का जीवन हो ब्रेक रहित, जो संयम का जीवन हो ब्रेक सहित गाड़ी वाला है, वो जब चाहे तब रुक सकता है, जब चाहे बढ़ सकता है और बिना दुर्घटना के अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। महाराज जी तो बता दो, यदि गाड़ी में ब्रेक ना हो तो क्या होगा? क्या गाड़ी बेकार है? बिना ब्रेक की गाड़ी बेकार है? बिल्कुल है, क्योंकि उसे कौन चलाएगा, किस काम की आएगी? जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी बेकार है, वैसे बिना संयम का जीवन बेकार है। सब सद्गुण संपन्न, सब सद्गुण संयम बिना वैसे ही बेकार। सब सद्गुण संयम बिना वैसे ही बेकार। सब सुविधा संपन्न जैसे बिना ब्रेक की कार। सारी सुविधा है, एसी है, सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है? ब्रेक नहीं है, वो गाड़ी बेकार है आपकी। वैसे आपके जीवन बहुत सारे सद्गुण हैं, लेकिन संयम नहीं है तो आपका जीवन भी बेकार है। एक संस्मरण से अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। आचार्य भगवंत के साथ डिंडोरी से अमरकंटक की ओर विहार चल रहा था।
उस समय कुछ बच्चे हमारे साथ बिहार में चल रहे थे, युवा लोग ज़्यादा चलते थे बिहार में, साथ में चल रहे थे, क्योंकि पंचम काल में धर्म की ध्वजा फहराने वाले तो युवा ही होंगे। जब वो साथ में चल रहे थे तो थोड़ा रोड अच्छा नहीं था, थोड़ा क्या था ही नहीं अच्छा, उस समय की बात। पीछे से वाहन की आवाज़ आ रही थी। एक बच्चा बोला, महाराज जी थोड़ा अपन साइड से चलें। उनका क्यों? बोली पीछे से बस आ रही है, सरकारी बस आ रही है। उनका तो क्या है, साइड से निकल जाएगी? बोले नहीं महाराज जी। वो मजाक के लहजे में बोला, बोले महाराज जी यहाँ की बसों में हार्न छोड़ करके सब बजता है और ब्रेक छोड़ करके सब लगता है। यह सुन करके आपको भी हंसी आई, हमें भी हंसी आई, लेकिन ज़रा अपने जीवन में तो निहार कर देखो, आपकी बस भी ऐसी तो नहीं है, बिना ब्रेक की तो नहीं है। संयम है आपके जीवन में क्या? ब्रेक है क्या आपके जीवन में? आपकी गाड़ी भी बिना ब्रेक की है। बिना ब्रेक की गाड़ी ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, ये बात हमेशा ध्यान रखना। बिना ब्रेक की गाड़ी ज़्यादा देर तक और ज़्यादा दूरी तक नहीं जाती, कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। वैसे जीवन भी बिना संयम का ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, कहीं ना कहीं आपत्ति में पड़ जाता है। इसलिए जीवन में संयम तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, जीवन में संतुलन तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। बिना संतुलन के कभी भी जीवन में आनंद का अनुभव नहीं होता। यदि अपने जीवन में उन्नति चाहते हो तो जीवन को संतुलित बनाओ। जिसका जीवन संतुलित होता है वह उन्नति को प्राप्त हो जाता है। जिन्होंने अपने जीवन में खाने पीने में, उठने बैठने में, चलने फिरने में, बोलने में, संयम रखा है, वो आज उन्नति के शिखर पर है। जो व्यर्थ नहीं बोलते, व्यर्थ नहीं खाते, व्यर्थ में सोने में गपशप में समय व्यतीत नहीं करते, वो आज अच्छे अच्छे पदों पर विराजमान हैं, अच्छा आजीविका का साधन उन्हें प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि उनके पास संयम है। जिसके पास संयम रहेगा, संतुलन रहेगा, वो निश्चित रूप से संसार के सबसे ऊपर शिखर पर विराजमान हो जाएंगे। उनका ये संतुलन अपने आप में बहुत बड़ा काम करेगा। किस जीवन में कहाँ संतुलन की आवश्यकता नहीं पड़ती बताओ? गाड़ी चलाने में संतुलन चाहिए, यहाँ पर संतुलन कहने सावधानी कर रहे हैं। जीवन को सावधानी से जीने का नाम ही संयम है। ना हमें कष्ट हो, ना दूसरों को कष्ट हो, ऐसे जीवन जीने का नाम ही संतुलित जीवन है, संयमित जीवन। संयमी जीवन तो दो तटों के बीच में बहने वाली नदी के समान है। नदी के दो तट होते हैं, आपस में प्रतिकूल होते हैं, पर नदी को बड़ी अनुकूल होते हैं, नदी को अपने सागर तक मिला देते हैं। वैसे ही प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, दो संयम होते हैं जो इन्हें अपनाता है, उसे अपनी मंजिल पहुंचा देते हैं, परमात्मा बना देते हैं। अपनी मंजिल को तय करने के लिए आवश्यक है तो मात्र संयम है। जैसे नदी के लिए दो तट संयम का काम करते, उसके बीच में बंध करके जैसे नदी पहुंच जाती है मंजिल पर, वैसे आप यदि संयम के साथ जिंदगी जिएंगे तो आप भी अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। नदी के दो तट बंधन नहीं है, बल्कि संयम एक ऐसा बंधन है जो सारे बंधनों को समाप्त कर देता है। यदि आप बाक्स के यहाँ से खिसक जाएंगे, उसको थोड़ा सा ऊंचाई दे देंगे तो काम बन जाएगा। मेरा मायना है, कल भी बन गया था। क्योंकि हर चीज़ का संतुलन चाहिए, चाहे वह माइक का हो, चाहे वह वाइफ का हो, चाहे वह लाइफ का हो। हर चीज़ का संतुलन चाहिए, चाहे बाइक का हो। यदि इनका संतुलन नहीं है तो आप जीवन में कभी खुश नहीं रह सकते। एक बार किसी ने मुझसे पूछा था, महाराज जी किसी के शरीर का स्वास्थ्य खराब हुआ है तो क्या करना चाहिए? हमने उसकी नाड़ी देखना चाहिए।
शरीर गड़बड़ हुआ है तो नाड़ी देखी जाती है, तो मालूम पड़ जाता है कि क्या स्वास्थ्य की गड़बड़ी है। और यदि किसी का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो तो घर में बैठी नाड़ी देखना चाहिए। शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो इस नाड़ी की गड़बड़ी से, और मन का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो घर में बैठी नाड़ी की गड़बड़ी से। कहीं ना कहीं असंयम की भाषा हो जाती है, असंतुलित हो जाता है, तब नाड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो तड़फन, नाड़ी की तड़फन और नाड़ी की तड़फन कौन जाने। अब महाराज जी सकारात्मक बोल गए थोड़ा सा। नाड़ी की फड़कन और नाड़ी की तड़फन कौन जाने, जो कोई वैद्य हो जाने वो, या कोई जो संयमी हो वो जाने वो। संतुलन जीवन में बहुत आवश्यक है। जहाँ देखो वहाँ पर संतुलन की आवश्यकता है। कहाँ है तो हम आपको बता देते हैं। घोड़े में यदि लगाम ना हो तो क्या होगा, बोलो भाई। घोड़ा आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। ऐसी मन पर यदि संयम की लगाम ना हो तो आपका मन भी मोक्ष मार्ग में मंजिल पर नहीं पहुंचा सकता। कहाँ कहाँ आवश्यकता है संयम की, तो गाड़ी में ब्रेक की जितनी आवश्यकता है, घोड़े में लगाम की आवश्यकता है, हाथी में अंकुश की आवश्यकता है, ऊंट में नकेल की आवश्यकता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में संतुलन की आवश्यकता है। संतुलन के बिना काम नहीं चलता। नदी के दो तट होते हैं, आपने देखा, इस तरफ भी इस तरफ भी। ऐसे ही संयमी जीवन के दो तट होते हैं। एक का नाम होता है इंद्रिय संयम और दूसरे का अर्थ होता है प्राणी संयम। इंद्रिय संयम क्या है? मन और इंद्रियों को बस में रखना, सो इंद्रिय संयम है। और 6 काय के जीवों की रक्षा करना, सो ये प्राणी संयम है। ये दोनों काम मुनि महाराज करते हैं। इंद्रिय संयम भी रखते हैं और प्राणी संयम भी रखते हैं। इन दोनों के माध्यम से उनकी जीवन की यात्रा अच्छे से चलती है। ये दोनों संयम क्यों आवश्यक हैं? जैसे रेल के लिए दोनों पटरियां आवश्यक हैं। यदि रेल को पटरी से अलग कर दिया जाए तो क्या होगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। वैसे यदि संयम से अपने जीवन को च्युत कर दिया जाए तो क्या होगा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जैसे रेल के लिए 2 पटरियों की आवश्यकता है, जैसे नदी के लिए 2 तटों की आवश्यकता है, जैसे घोड़े के लिए लगाम की आवश्यकता है, गाड़ी को ब्रेक की आवश्यकता है, जैसे सर्कस में खेलने वाले को संतुलन की आवश्यकता है, जैसे ऊंट के लिए नकेल की आवश्यकता, हाथी के लिए अंकुश की आवश्यकता है, उसी प्रकार से हर मनुष्य को अपने जीवन में संयम की आवश्यकता है। किस चीज़ में संतुलन नहीं चाहिए आपको बताओ? हर चीज़ में संतुलन चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा, कभी मैंने तो देखा है, आप लोगों ने देखा हो नहीं देखा हो, जब सर्कस में व्यक्ति होता है तो वह शरीर का बड़ा बैलेंस बना के चलता है। फिर वह शरीर का बैलेंस ना बनाए तो क्या होगा, गिर सकता है। वह दुनिया को आश्चर्यचकित नहीं कर सकता। सर्कस में जो आश्चर्य होता है आदमी को देखकर, वो संयम की कृपा है। वैसे वर्तमान में मुनि लोग एक बार 24 घंटे में आहार पानी लेते हैं, संयम का जीवन जीते हैं। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा जीवन कैसे है। मुनिराज उपवास भी करते रहते हैं, प्रवचन भी करते रहते हैं, ध्यान भी करते रहते हैं, साधना भी करते रहते हैं, क्योंकि 1 घंटा लगातार बोलने से उतनी शक्ति, इतनी एनर्जी वेस्ट होती है जितने 9 किलोमीटर लगातार तुम पैदल चल लो। इसके बावजूद भी महाराज उपवास के बार इतना करते रहते हैं, इसमें आश्चर्य नहीं है, ये मात्र संयम की कृपा है। संयम की कृपा से इस प्रकार का काम होता है। संतुलन बना करके चलो, आपके जीवन में बहुत आनंद आएगा। भोजन का स्वाद, आत्मा का स्वाद
जीवन का स्वाद लेने के लिए संयम की आवश्यकता पड़ती है। पूछो कैसे पड़ती है? भोजन के स्वाद लेने के लिए भी यदि नमक ज़्यादा गिर गया तो स्वाद बिगड़ गया, और कम हो गया तो बिगड़ गया। नमक का संतुलन चाहिए, मिर्ची का संतुलन चाहिए, बघार का संतुलन चाहिए, तब आप भोजन का स्वाद ले पाएंगे। वैसे ही जीवन में भी पूरा का पूरा यदि आप असंतुलित जीवन जिएंगे, अमर्यादित जीवन जिएंगे, खान पान में संयम नहीं रहेंगे, तो आप जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। और यदि जो संयम जीवन में जी रहे हैं, यदि वो अपने जीवन में संयम का ध्यान नहीं रखेंगे, तो वो भी आनंद आत्मा का स्वाद नहीं ले पाएंगे। किसी का भी स्वाद लेना हो तो संयम की बड़ी आवश्यकता है। ककड़ी का स्वाद लेना हो तो भी संयम की बहुत आवश्यकता है। असंयम को दूर करना पड़ता है, फिर ककड़ी का स्वाद आता है। कैसे? ककड़ी को लीजिएगा, ककड़ी को लेने के बाद खीरा ककड़ी है, पहले क्या करते हैं आप? ऊपर का वो निकालते हैं, एक पीस निकालते हैं, फिर किट 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 करते हैं उसमें औजार से, फिर किट 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 ऐसे हिलाते हैं आप उसको, उसमें से सफ़ेद सफ़ेद फेन निकलता है, उसको अलग कर देते हैं। यदि वो नहीं करेंगे तो ककड़ी कड़वी लगेगी। वैसे जीवन में असंयम का जब तक वो फेन नहीं निकलेगा तब तक जीवन भी कड़वा होगा। उसका स्वाद लेना है तो आपके लिए संयम को निकालना। हम तो देखते रहते हैं आप लोगों की प्रक्रियाएं, वो समझ जाते हैं कि कहाँ पर कैसा। ये अलग करना क्यों जरूरी है? क्योंकि असंयम है, ये इसकी ज़रूरत नहीं है जीवन में। फिर भी हम अपना के चलेंगे तो हमारे जीवन का स्वाद नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। कुछ चीज़ें अपने जीवन में ऐसी हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है, पर हम समझते नहीं कि उनको अलग करना कि नहीं करना, इसलिए हम डिस्टर्ब बने रहते हैं। हमेशा हम दुखी बने रहते हैं, कड़वाहट का अनुभव करते रहते हैं। जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जहर के समान हैं, जैसे नशा है, जैसे व्यर्थ का बोलना है, जैसे फिजूल खर्ची है, जैसे वाद विवाद है, जैसे सौंदर्य प्रसाधन है। इन सब की जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है। ये व्यर्थ के तत्व हैं, यदि इन्हें निकाल दोगे तुम्हारे जीवन में 25% संयम हो जाएगा। 25% आपका जीवन आनंदित हो जाएगा, आनंद में रहेगा आपका जीवन। इतना यदि तुमने कंट्रोल अपने जीवन में कर लिया तो। आपने देखा होगा, पहले ज़माने की महिलाओं की बात कह रहा हूँ, आज के महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। पहले के ज़माने की महिलाओं की बातें कह रहा हूँ। पहले के ज़माने की महिलाएं कुएं से पानी लाती थीं, 1-2 किलोमीटर से पानी लाती थी, अपने सिर पर 3-3 गगरे एक साथ रख के आती थी। संतुलन नहीं बिगड़ता था, वो बातें भी करती रहती थी, सब कुछ, लेकिन संयम नहीं बिगड़, उनका संतुलन नहीं बिगड़ता था। कारण यहाँ पर क्या रहती थी? एक कुडरी रहती थी, एक ऐसी, उस कुडरी के ऊपर 3-3 गगरे रख करके चले आते थे, और एक साइड में भी फंसा करके चलते रहते थे, ऐसे आ जाते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि कुडरी की वजह थी और शरीर का बैलेंस था, उस संतुलन की वजह से यहाँ आ जाते थे, क्योंकि वह कुडरी संयम का काम करती थी। ऐसी बंधु अपने जीवन में कितनी भी आपत्तियाँ विपत्तियाँ आ जाएँ, आप एक के बाद एक हंस खेल करके दूर कर सकते हैं, यदि आपके जीवन में संतुलन हो तो, संयम हो तो। अब आप कहेंगे महाराज जी, पहले की महिला और आज की महिला की ऐसे क्यों आपने बात कही? क्योंकि पहले की महिला ऐसी होती थी, जब तक पति को खिलानी नहीं तब तक खाती नहीं थी। पहले पति को भोजन कराने के बाद ही महिलाएं, आज भी कुछ ऐसी महिलाएं हैं, जब तक पति को भोजन ना कराने तब तक स्वयं भोजन नहीं करती। इसलिए मैं पहले की महिलाओं की बात कर रहा हूँ। तो एक महिला बोले, महाराज जी मैं भी बिना पति को भोजन, जब तक पति घर में ना जाए तब तक मैं भी भोजन नहीं करती। मैंने कहा बहुत अच्छा, आप तो पुराने रीति रिवाज को निभा रहे हैं। बोले पुराने रीति रिवाज को नहीं निभा रहे महाराज, क्योंकि जब वो आते हैं बनाते हैं तभी तो खाते हैं। इसलिए आज की और कल की महिला में अंतर मैंने आपको बता दिया। यह संयम चल रहा है। नहीं महाराज जी, हमारे घर में तो बहुत अच्छी ऐसी हैं जो पहले बना करके रख देती हैं, भले पहले खा लें, लेकिन बना करके रख देती हैं और आकर के पति खा ले। एक पहले बहुत संयम रहता था, बहुत मर्यादा रहती थी। मर्यादा का नाम ही संयम है। लक्ष्मण रेखा के भीतर रहने वाली सीता का नाम ही संयमित जीवन है। ये लक्ष्मण रेखा है, ये रक्षण रेखा है। जैसे सीता को लक्ष्मण रेखा
सुरक्षा प्रदान करने वाली थी, उसी प्रकार से संयम आपके जीवन की सुरक्षा प्रदान करने वाली सुरक्षा रेखा है, मान करके चलिए। इसे अपनाओ, किसी की मजाल नहीं आपके ऊपर कोई गड़बड़ी कर सके। संयम में रहो, मर्यादा में रहो, आपका जीवन बहुत आनंदमय बनेगा। खेल में आनंद तब नहीं आता जब हम क्रीज के बाहर चले जाते हैं। खेल में आनंद तब आता है जब हम क्रीज के अंदर रहते हैं। जब तक तुम खेल खेलते रहोगे, जब तक क्रीज के पार नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ना? और जैसे ही आप क्रीज में नहीं आ पाए, क्रीज के बाहर हैं, वैसे ही आप आउट हो जाएंगे। ऐसे ही आप जीवन का आनंद तब तक लेते रहेंगे, जीवन का खेल का, जब तक तुम मर्यादा की क्रीज में उसकी रेखा के अंदर रहेंगे। जैसे ही आपने मर्यादा की रेखा खींची, वैसे ही आप खेल से बाहर हो जाएंगे, आनंद नहीं ले पाएंगे जीवन का। इस पे ताली ऐसी बजाई जैसे भगवान सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, क्योंकि जीने नहीं चाहते, मर्यादा में रहने नहीं चाहते आज लोग। मर्यादा मंजिल पर पहुंचने का वादा है। जो मर्यादा में रहते हैं वो एक ना एक दिन मंजिल पर अवश्य पहुंच जाते हैं। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन बिना विघ्न के, बिना आपत्ति के, बिना दुर्घटना के यदि मंजिल पर पहुंचना हो तो जीवन में मर्यादा में जियो। ये मर्यादा आपको मंजिल पर पहुंचाने का वादा करती है। आप लोगों ने एक और चीज़ देखी होगी, गाड़ी में कितनी चीज़ें होती हैं कंट्रोल करने के लिए। मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ब्रेक होता है, फिर उसको दिशा देने के लिए स्टीयरिंग होती है, रिवर्स गियर होता है, क्लच बोलते, क्लच वायर बोलते, क्लच वायर बोलते हैं, ठीक है ना। एक आईना भी रहता है यहाँ, पीछे का कंट्रोल रख सके कौन गाड़ी आ रही, कैसे आ रही। और यदि तीव्र बरसात हो रही हो और आगे कुछ दिख न रहा हो तो आगे के लिए क्या लगे रहते हैं, वाइपर, ताकि इस बौछार से हम बच सकें। इसी प्रकार से संयमी मुनिराज के पास वाइपर होते, जैसे कोई पंचेंद्र के विषय दिखते हैं वैसे उनके वाइपर लग जाते हैं। ये भी काम करते हैं। बौछार हो रही हो, बिल्कुल नज़दीक हो रही हो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो तो क्या करेंगे, इसलिए वाइपर। जैसे आप नज़दीक आते जाओगे उतने और अपने में, महाराज सुनो तो अभी नहीं सुनेंगे क्योंकि वाइपर लगा लियो। अब तुम्हारी बौछार सुनने वाले समझ में आ रहा आपको। अमरकंटक में मेरा मौन था चातुर्मास के दौरान, तो बहुत सारे लोग जब पहले बोल लेता था तो 2 मिनट में निपट के चले जाते थे लोग। अब चूँकि ऐसा हुआ कि मौन था तो लोग बैठे रहते थे, इस प्रतीक्षा में रहते थे महाराज जी का कब प्रतिक्रमण हो और हम प्रतिक्रमण सुने, कुछ तो महाराज के मुख से सुने। तो मैंने आचार्य से जाकर के कहा, आचार्य जी जब मौन था तब तो लोग कम बैठते थे, जब मौन नहीं था तब लोग कम बैठते थे, अब जब से मौन हुआ है तो लोग ज़्यादा बैठने लगे। तो आचार्य से बोलते हैं, देखो इनसे अपन कभी नहीं बच सकते। क्यों नहीं बच सकते? क्योंकि सुनो, पहले आप राजा महाराजा रहे हो, तभी तो 37 पुण्य तुमने कमाया और अभी महाराजा बने हो। पहले कोई राजा महाराजा थे, तभी इस युग में तुम क्या बने हो, राजा बने हो। उस समय बहुत सारी रानियाँ, पुत्र, परिवार, मंत्री, सभासद, प्रजा रही होगी। अब तुम यहाँ बन गए महाराज तो वो भी यहाँ आ गए, वो यहाँ भी रहेंगे, कहाँ जाएंगे। और सुनो, अब वो अभी भी आपकी भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तुम ऊपर स्वर्ग में भी पहुँच जाओगे, तुम बड़े इंद्र बन जाओगे, भी आपके परिवार के सदस्य बन जाएंगे, वो भी छोड़ने वाले नहीं। इसी निमित्तों से नहीं बच सकते। बस जैसे वो नज़दीक आते जाएं
वैसे अपना साहिवान लगाओ वाइपर, और पास में है तो और पास में और पास है तो आंख बंद कर लो। बस अपने को बचना है, निमित्त से ऐसे ही बचा जा सकता है। ये संयम रख लो, अपना काम। इनसे कभी छुटकारा मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम संयमी हो। लोग तुम्हारे दर्शन करने आएंगे, तुम्हारा इतना पुण्य है, तुम्हारे पास आकर्षित होते हुए चले आएंगे। वो कैसे पुण्य बढ़ाएंगे, कैसे धर्म ध्यान करेंगे। बस आपको इन सब चीज़ों से बचना है, तो आपको संयम रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है आपको? ये वाइपर आचार्य ने हम लोगों को बताया कि दोनों आँखें जो हैं आपकी, जिससे गाड़ी में बौछार से बचने के लिए पानी की वाइपर लगाती हैं, वैसे दोनों आँखों को नासा दृष्टि पर कर लो, निश्चित रूप से आपके वाइपर काम करने लगे, बौछार से बच जाओगे। एक बात और आपको बता दूं, घोड़ा होता है, घोड़े में लगाम के बावजूद भी आजी बाजी में हरी पट्टी लगा के चलते हैं लोग। देखा आपने घोड़े में ऐसे लगा के चलते? क्यों चलते हैं? क्योंकि वही यहाँ वहाँ ना देखे। यहाँ वहाँ देखेगा तो विचलित हो जाएगा, किसी सामने दृष्टि बनी रहे। लेकिन यहाँ पर क्या लगा देते हैं? यह भी एक संयम है, ताकि हमारे नेत्र यहाँ वहाँ ना जाएं। क्योंकि सबसे ज़्यादा असंयम होता है तो देखने के माध्यम से होता है। और आज वर्तमान में मोबाइल के युग में सबसे बड़ा असंयम हो रहा है तो नेत्र के माध्यम से हो रहा है। हर चीज़ मोबाइल में आज देखने को मिल रही है, ये सबसे बड़ा असंयम है। असंयम का बाबा यदि कोई है तो उसका नाम है मोबाइल। झूठ बोलने में पीएचडी किसी ने कराई है तो उसका नाम है मोबाइल। क्योंकि आप कहीं हो मोबाइल पर, मैं तो चल गया हूँ, मैं तो आ ही रहा हूँ, मैं तो यहीं हूँ, ये पीएचडी कराने वाला मोबाइल। और दूसरे को ठगने में काम कराने वाला यदि कोई है तो मोबाइल। नेत्र का असंयम, मन का असंयम कोई है तो आपका मोबाइल का अति प्रयोग ही है। ये सबसे बड़ा असंयम है। कम से कम मोबाइल चलाने में तो संयम रखो। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए चैटिंग से बचना है, व्हाट्सएप से बचना है, शॉर्ट्स से बचना है, रील से बचना है। इन सब से जो बच गए तो उनके लिए पढ़ाई के लिए जो भी आधा समय मिलता था उन्हें पूरा समय पर्याप्त मिलेगा, वह उन्नति के शिखर पर बढ़ेगा। इसलिए बच्चों के लिए मोबाइल चलाने के असंयम से बचना है। उन्हें मोबाइल पर संतुलन रखना है, उन्हें समय बांधना है। आधा घंटा 1 घंटा इससे ज़्यादा मोबाइल नहीं देखेंगे। और रात्रि में 9 बजे के बाद मोबाइल मम्मी पापा को दे देंगे, स्वयं उपयोग नहीं करेंगे। क्यों? मम्मी पापा नहीं चाहते कि बच्चे के पास 9 बजे के बाद मोबाइल नहीं रहे। बच्चों को यदि पाप से संयम से बचाना है तो 9 बजे के बाद मोबाइल वापस ले लो। बेटा नहीं, मुझे मालूम है तुम्हें पढ़ाई करना है, मोबाइल सब कुछ करना है, पर हमारे सामने 9 बजे तक करो बस, अब उसके बाद सो जाओ, सुबह देखा जाएगा। ये बहुत बड़ी कमजोरी है। आज बच्चा रोता है और आप उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। पहले ऐसा होता था, बच्चा रोता था तो खिलौना पकड़ाते थे। अब आप बच्चे के लिए असंयम की सामग्री पकड़ा रहे हैं, मौत पकड़ा रहे हैं, खिलौना नहीं पकड़ा रहे हैं, उसकी जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। यदि आप अपने बच्चों के लिए जब रोता है तो उसे चुप करने के लिए मोबाइल पकड़ाते हैं तो समझो आप खिलौना नहीं पकड़ा रहे हैं, उसके जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए आज से संकल्प कर लो, जब हमारा बच्चा रोएगा तब खिलौना तो देंगे लेकिन मोबाइल कभी नहीं देंगे। आप अपने बच्चे के प्रति खिलवाड़ नहीं करेंगे, उसके भविष्य को मत बिगाड़ो। क्योंकि आज का बच्चा क्या बोलते, स्क्रीन टच बोलते हैं उसको, स्क्रीन टच चाहिए उसको, उसके बिना उसका काम नहीं चलता। मैंने देखा 2011 की बात है, 11 या 13 की बात है, मैं गुना में था। उस समय ज़्यादा नहीं चलते थे जी स्क्रीन टच जो होते थे, वो कीपैड वाले चलते थे, है ना, कीपैड बोलते ना उसको, वो वाले चलते थे। एक बच्चे को वो मोबाइल दे, वो रोने लगा। हमने पूछा क्यों रो रहा है? बोले उसको वो वाला चाहिए, ऐसा ऐसा कर रहा था, स्क्रीन टच वाला चाहिए। सबसे बड़ा रोग हो गया ये। कौन सा चाहिए? स्क्रीन टच वाला चाहिए। ये दशा जब तक रहेगी तब तक असंयम से आप बच्चों को बचा नहीं सकते। जो तुम्हारे पिज्ज़ा हैं, बर्गर हैं, और कौन से जंक फ्रूट हैं, और कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं आजकल,
मैगी एगी, इन चीज़ों से बच्चों को बचाओ। क्यों बचाओ? घर का भोजन खराओ। आलू का त्याग ना हो चल जाएगा, लेकिन कम से कम बच्चे का ये जंक फूड आदि का, पिज्ज़ा मैगी आदि का त्याग होगा तो जेनी बना रहेगा कम से कम। इन सब में मांस है, इन सब में लीवर डैमेज, किडनी डैमेज होने की पूरी संभावना है, कैंसर जैसे रोग होने की, बुद्धि भ्रष्ट होने की पूरी संभावना है। और ये सर्च चल रहा है, रिसर्च हो रहा है। कम से कम ऐसा खान पीन का असंयम तो बचाओ जिसमें बुद्धि भ्रष्ट हो रही हो, धर्म भ्रष्ट हो रहा है, शाकाहार का पालन ही ना हो रहा हो और जैन कुल से भ्रष्ट हो रहे हो, ऐसे खान पान से बच जाओ। मैं कहता हूँ थोड़ा तो संयम तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। इन चीज़ों से अपने बच्चों को बचाने का प्रयास करो यदि अपने बच्चे की लाइफ अच्छी बनाना चाहते हो। पहले के बच्चे को बहुत जल्दी याद होता था क्योंकि वो सात्विक भोजन करते थे। आज के बच्चों को जल्दी याद नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये पिज्ज़ा, जंक फ्रूट आदि आदि दुनिया की चीज़ें खा रहे हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो रही है उनकी। हाँ, वो अपने शरीर को ही नहीं संभाल पा रहे हैं। वो क्या पुस्तक संभालेंगे, वो क्या स्कूल में जाएंगे। उन जब देखो जब रोगी दिखते हैं, कभी सिर दर्द दिखता है, कभी पेट दर्द दिखता है, कभी महाराज जी, कभी मम्मी मेरी कमर दुख रही, कभी पेट में दर्द हो रहा है, मम्मी मुझे चक्कर आ रहा है, मम्मी ऐसा हो रहा। क्यों? ये किस कारण से? ये सारी चीज़ें आती हैं बाजार की चीज़ें खिलाने से। इन चीज़ों का त्याग कराओ। देखो आपका बच्चा कैसे स्वस्थ नहीं रही, उसकी बुद्धि कैसे नहीं बढ़ती है। उन्हें बताओ बेटा देखो मुनिराजों के पास इतनी शक्ति क्यों आती थी, क्षमता क्यों आती है। इतना विहार भी कर लेते, इतना याद भी कर लेते, इतना प्रवचन भी कर लेते, उपवास भी कर लेते और एक बार भोजन पानी करते हैं, फिर भी ऐसा क्यों? क्योंकि महाराज कभी भी बाजार आदि का भोजन नहीं करते। शुद्ध सात्विक प्रासुक गृहस्थ के घर जाकर के एक बार भोजन करते, इसका परिणाम है। बादाम खाने से अकल नहीं बढ़ती, धोखा खाने से अकल नहीं बढ़ती, बल्कि जीवन में संतुलन अपनाने से अकल बढ़ती है। सात्विक भोजन करने से अकल बढ़ती है। व्यर्थ की बातचीत नहीं करने से, गपशप नहीं करने से अकल बढ़ती है। व्यर्थ के झगड़ा नहीं करने से अकल बढ़ती है। समय पर सोने और समय पर जागने से अकल बढ़ती है। यदि अकल बढ़ाना चाहते हो, याददाश्त बढ़ाना चाहते हो, मेमोरी पावर स्ट्रांग रखना चाहते हो, आज खान पान में, उठने बैठने में, बोलने चलने में, पहनने में, सब में यदि आप संतुलन रखेंगे, संयम रखेंगे, जरूर आपकी मेमोरी पावर स्ट्रांग होगा। संयम बहुत जरूरी है। हर क्षेत्र में संयम की आवश्यकता है। जहाँ देखो वहाँ पर संयम की आवश्यकता है। अब मैं थोड़ा सा अध्यात्म की ओर आपको ले चलता हूँ और अध्यात्म की ओर ऐसा ले चलता हूँ। एक बार की बात है, एक कवि ग्रस्त संत अपने बेटे के साथ कहीं जा रही थी। जब कहानी आगे बढ़ेगी तो उनका नाम भी आपके सामने आ जाएगा। तो देखा कि एक व्यक्ति हाथ से चक्की चला रहा है। तो उसके पिता का, संत का चिंतन चला। उन्होंने कहा, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में सावत बचाना कोई। ये जो पटिए चल रहे हैं, पत्थर चल रहे हैं, इनके बीच में जो भी दाना आया वो सब पिस गया, कोई नहीं बचा। ऐसा उदासीपना उसके अंदर आ रहा था। संसार की चक्की राग देश की चल रही है, उसमें हर प्राणी पिस रहा है। उसका बेटा साथ में चल रहा था। उस बेटे का नाम पता नहीं क्या था, पर जब उसने दोहा लिखा तो उसका नाम कमाल पड़ गया। क्या पड़ गया? कमाल। चलती चक्की देखकर क्यों तू हुआ उदास, वो ही आकर बच गया जो कीली के पास। उसके बेटे ने कहा जो कीली के पास आ जाता, कीली लगी रही थी ना, कील, वो बच जाता है और बाकी सारे फंसे। अरे पिताजी तुम उदास क्यों होते हो? इस चक्की चल रही है, इस चक्की चलते चलते इसमें सारे पिस जाएंगे, लेकिन जो कीली के पास आ जाएंगे वो बच जाएंगे। कमाल कह रहा है, सुनो पिताजी,
इस संसार की चक्की में वही बच सकता है जो राग देश के पाटे के बीच में संयम की कील का सहारा ले लेगा। है ना कमाल की बात? इसलिए उसका नाम क्या हो गया? कमाल। अब कोई अच्छी बात करता है, अरे यार तुमने तो कमाल की बात की, तुमने तो कमाल कर दिया। ये कमाल शब्द कहाँ से आया? पता आपको कहाँ से आया? कबीर के बेटे ने कमाल की बात कही थी। ध्यान रखो, जो व्यक्ति संयम लेता है वह इस दुनिया में कमाल की बात करता है। जिसने संयम ले लिया उसने कमाल कर दिया। आश्चर्य है, इस पंचम काल में भी संयम लेके कमाल कर देते हैं। एक संस्मरण याद आ रहा है, आचार्य भगवंत का है, बहुत पुराना संस्मरण है, लगभग ये 76-77 की बात होगी, लेकिन मुझे सुनाया आचार्य ने था इसलिए मुझे याद है कि उस समय तो मैं इस शरीर की अपेक्षा पैदा ही नहीं हुआ था। कटनी के प्रसिद्ध पंडित जी थे जगन मोहन लाल जी शास्त्री, वह आचार्य शांति सागर जी महाराज पास भी गए हैं। पहले वो साधु को नहीं मानते थे, जब शांति सागर महाराज के दर्शन किए तब से उन्हें साधुओं पर श्रद्धा हुआ, और जब आचार्य आए और आचार्य के दर्शन किए फिर तो वो परम भक्ति हो गए। जैन साधु उन्होंने आचार्य के पास एक बार बैठ करके कहा, पता नहीं क्या उनके मन में आया, बोलते हैं आचार्य से, आचार्य विद्यासागर जी महाराज से, आचार्य जी जो शांति सागर जी महाराज थे ना, उन्होंने हमें एक माला दी थी। आचार्य किसी को माला देते नहीं हैं, कोई चीज़ ना देते हैं ना कोई चीज़ लेते हैं, एकदम अयाचक वृत्ति, याचना परिचय को सहन करने वाले महान आचार्य विद्यासागर सिंह महाराज। महाराज आप भी कुछ, उनका कहने का तात्पर्य था, पंडित जी लोग भी थोड़ी कम शब्द में बोल रहे हैं, आचार्य सब कहना चाह रहे हैं, आचार्य हमें ज्ञान सागर जी महाराज ने एक माला दी थी, मतलब वो ये चाह रहे कि हमें भी आपसे कुछ मिल जाए। तो आचार्य थोड़ी कम पंडित थे, कम विद्वान हैं, उस समय भी नहीं थे और अभी भी नहीं है। आचार्य बोलते हैं, सुनो सुनो पंडित जी, हमें भी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने दिया था। आचार्य आपके लिए तो आचार्य शांति सागर जी महाराज ने माला दी थी, हमें तो माला माल कर दिया। मायना समझे? पंडित जी हम भी तुम्हें कुछ दे सकते हैं, लेकिन गुरु महाराज ने मुझे संयम दे करके माला माल किया है, माला मत लो, तुम भी संयम लो और माला माल हो जाओ। ये है सांकेतिक भाषा, कम शब्दों में पूरी बात कह देना। मैं तुम्हें देना तो चाहता हूँ पर तुम लेना कहाँ चाहते हो। मैं तुम्हें माला नहीं देना चाहता हूँ, मैं तो तुम्हें जीवन भर के लिए माला माल करना चाहता हूँ, माला माल करना चाहता हूँ। याद रखो, जिसने अपने जीवन में संयम ले लिया उसने कमाल कर दिया और अपने जीवन को माला माल कर दिया, अपने जीवन को माला माल कर दिया। है ना कमाल की बात? यह है कमाल की बात। आप करना चाहोगे अपने जीवन में कमाल की बात? अरे भैया महाराज ने तो कमाल कर दिया, अरे भैया उसने तो कमाल कर दिया। क्या कमाल कर दिया? दुनिया में कुछ भी कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात तो ये है कि तुम्हारे जीवन में संयम आ जाए, और जब संयम की संपदा आ जाए तो समझ लेना तो माला माल हो गए, माला माल हो गए। संयम का माल संभालो, अंदर का वैभव संभालो। दुनिया की चीज़ें संभालने के लिए तिजोरी की व्यवस्था करते हो, बैंक की व्यवस्था करते हो, लेकिन अंदर का वैभव रत्न तरजू रत्न उनको कैसे संभालोगे? एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, अपने अंदर की संपदा को कैसे संभालें, रत्नात्र को कैसे संभालें, क्या करें तो कि हमारी संपदा बच जाए, आत्मा की संपदा बच जाए। तो एक उदाहरण है, एक विदेशी व्यक्ति भारत आया, लेकिन उससे मालूम पड़ा कि हम अपरिचित स्थान पर हैं,
हमारे पास हीरे जवाहरात हैं सूटकेस में। अब कहाँ ठहरूं, कहाँ रहूं? सुरक्षित स्थान तो मुझे कहीं ना कहीं चाहिए ताकि मेरी सुरक्षा हो सके। लेकिन उसे कहीं सुरक्षित स्थान नहीं दिखा। वो ये सारा का सारा चिंतन कर रहा है ट्रेन के अंदर बैठा बैठा। उसके पास ज्ञान भी था लेकिन विवेक भी था, क्योंकि हीरे जवाहरात का व्यापार करने वाला होगा तो कुछ ना कुछ तो बुद्धि रखता होगा ना। जैसे रत्नों का व्यापार करते हैं मुनि महाराज, उनके पास कितनी बुद्धि होती है, तब तो रत्नात्रय का व्यापार करते हैं। बस उसका दिमाग चला। जैसे ही टीसी आया उसने कहा टिकट दिखाइए। वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठा रहा। उसने कहा देखो भाई, तुम भले आदमी लगते हो, मैं नहीं चाहता कि आपको जुर्माना भरना पड़े, मैं नहीं चाहता मैं आपको जेल में जाना पड़े, आप टिकट दिखाइएगा। वो मुस्कुराता रहा। बोली तो फिर आपको जेल ले चलें? उसके चेहरे पर और खुशी आ गई, क्योंकि वो यही चाह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जेल जाना चाहता हो। अब आपको लग रहा होगा क्यों? बाद में रहस्य खोलेंगे कि कोई राज की बात नहीं है, ये महाराज की बात है। चलो भाई, जेल में गया, रात भर जेल में रहा। अपने सिर के नीचे सूटकेस रख लिया और अच्छी मस्ती से पट्टा निर्विकल्प सोता रहा। सुबह जैसे ही उसके लिए जेलर आए, जेलर ने पूछा भाई तुम इतने भले आदमी लगते हो, चेहरे से भी और आपके नेचर से भी ऐसा लग नहीं रहा है कि आप WT यात्रा कर रहे होंगे, आप विदाउट टिकट यात्रा कर रहे हैं, ऐसा लग तो नहीं रहा है। उसने कहा बिल्कुल नहीं कर रहा था। उसने टिकट निकाल के दिखाया, मेरे पास ही टिकट है। जब आपके पास टिकट है तो प्रश्न ये उठता है आपने टिकट दिखाया क्यों नहीं? आपने ये बंधन क्यों स्वीकार किया, जेल में आना? बोले क्या करूं, मेरे पास करोड़ों की संपदा थी, सुरक्षित स्थान दिख नहीं रहा था। मैंने कहा जेल में कौन आएगा अंदर, मैं सुरक्षा से सोता रहूँगा, मेरी माल की रक्षा हो जाएगी, इसलिए मैंने। अब आपको लग रहा होगा कुंतु सागर जी, आपको संयम का बंधन लेने की क्या जरूरत थी? चेहरे से तो अच्छे दिखते हो, शादी भी हो जाती, हिस्टोट से विवेकवान भी दिखते हो, पैसा भी कमा लेते, लेकिन आखिरकार तुमने संयम क्यों अपनाया, ये बंधन क्यों अपनाया? ध्यान रखो, जैसे जेल उस विदेशी की सुरक्षा कर रहा है, उसके धन की सुरक्षा कर रहा है, वैसे ही रत्नात्रय की आत्म धन की रक्षा इस संयम का बंधन कर रहा है। जैसे वह बेवकूफ नहीं था, बुद्धू नहीं था विदेशी, वैसे ये भी विदेशी लग रहा है कुंतु सागर को। ये आप लोगों के कुंतु सागर विदेशी लग रहा है, पर ये विदेशी नहीं है, ये स्वदेशी संपदा की रक्षा करने वाला है। समझ रहे हो? आशीष स्वदेशी ये रक्षा कर रहा है, ये रत्नात्रय की रक्षा है। संयम के ताले से ही, संयम के ताले से ही, चाबी से ही रत्नात्रय की सुरक्षा हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। अब राज की बात समझ में आ गई। उसने आखिरकार टिकट क्यों नहीं दिखाया था, जेल में क्यों जाना चाह रहा था? आपको आना है, आ जाओ। अब कोई नींद थाली नहीं बजे आने का। बंधन किसी को पसंद नहीं है, लेकिन सुरक्षा चाहिए तो सबसे अच्छी बंधन है ना। हवा जाना फेरी, आना फेरी, और हवा खाना भी ये बहुत कठिन है। ये बंधन तो है, लेकिन संसार के सारे बंधन को समाप्त करने के लिए ये दीक्षा का बंधन अपने जीवन में अपनाया जाता है। आपके पास मनुष्य पर्याय रूपी मौलिक संपदा है, इससे आप चाहो तो संयम को खरीद सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी प्लाटिंग चलती होगी, प्लाट कटते ना, हाँ, लेकिन बहुत डर करके थोड़ा सा खरीदना पड़ता है। बड़ी मेहनत के बाद ही मिलता है। पता तो इन लोगों को मिल पाया कि नहीं मिल पाया। अभी खोज तो बहुत कर रहे हैं कि नंबर बन की ज़मीन मिल जाए, अच्छी ज़मीन मिल जाए, ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए,
एक बार क्या हुआ, अब आपको थोड़ा सा खुलासा तो करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे नहीं, 4-5 लोग कह देते हैं, 4 लोग थे। उन्होंने ज़मीन खरीदी। जब ज़मीन खरीदी तो क्या हुआ, एक व्यक्ति ने जो थी वह नींव ही नहीं खोदी, ऐसी ज़मीन पड़ी रही। नींव नहीं खोदी, ज़मीन पड़ी रहेगी और कुछ भी उसमें लिखा नहीं रहेगा तो कोई भी आकर के कब्जा कर लेगा, अपने हाथ से समाप्त हो जाएगी। दूसरा व्यक्ति ऐसा था कि उसने नींव खोदी, क्या खोदी उसने, नींव खोद ली, इतनी व्यवस्था उसने कर ली। नींव खोदने के बाद थोड़ी थोड़ी सी दीवार खड़ी कर ली ताकि उसके अंदर पानी आदि, पशु पक्षी आदि अंदर ना घुसें। तीसरे ने ऐसा किया, दीवारें खड़ी कर ली पूरी की पूरी। चौथे ने ऐसा किया कि उसके ऊपर छत भी ढाल दी। आपने क्या किया है? महाराज जी क्लियर करो ना, तब तो समझ में आए। हाँ, राज की बात है, महाराज की बात है। आपको मनुष्य पर्याय रूपी जमीन मिली। यदि आपने सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं किया तो समझो नींव नहीं खो दिया। यदि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो नींव पक्की हो गई आपकी। यदि नींव पक्की हो गई तो अब कोई दूसरा कब्जा नहीं कर सकता। आपके हाथ से ये बेकार नहीं जाएगी जमीन, मनुष्य पर्याय बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि आपने सम्यक दर्शन की नींव खोद ली है। दूसरा वो है जिसने थोड़ी थोड़ी दीवारें खड़ी कर ली हैं, वो अणुवृत्ति हो गया है। एक वो है जिसने पूरी दीवारें खड़ी कर ली हैं, छत भी खड़ी कर ली है पूरी की पूरी। वो कौन है? मुनि महाराज है। नींव पक्की है, छत कच्ची है, लेकिन छांव घनी, लेकिन एसी फिट हो गई। वो हो गए ध्यानी योगी मुनिराज, जहाँ पर हमेशा आनंद का अनुभव कर रहे हैं। अब पाप की हवा नहीं आएगी। बताओ तुमने क्या किया अभी तक? कौन बताएगा आपने नींव खोदी कि नहीं खोदी? अभी सम्यक दृष्टि हो तो नींव खोद चुके हो, परमेष्ठी, वरना जमीन चली जाएगी। बाद में पछतावा हाथ लगेगा, मनुष्य पर्याय चली जाएगी। थोड़ी थोड़ी दीवारें खड़ी कर लो, अमृत लेने का प्रयास करो, छत ढालने का प्रयास करो। गुरु की कृपा से 2.5 लाख तो नहीं मिले, लेकिन 3 रत्न मिल गए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जिनके माध्यम से हमारा पक्का मकान बन चुका। मोदी जी 2.5 लाख दे रहे, बताते ऐसा कोई बता रहा था गरीबों के लिए मकान बनाने के लिए, पर हमारे गुरु महाराज तो 3 रत्न दे रहे हैं, ताकि आपके लिए पूरे जीवन भर के लिए ऐसा एयर कंडीशन मकान मिलेगा, इतना गजब का मिलेगा। इस भव की भी सुरक्षा है और भव की सुरक्षा भी है। ऐसा रखना चाहिए। खोदो खोदो, कुछ तो करो। महाराज संयमी और असंयमी में क्या अंतर होता है? देखने में तो एक से लगते, वो भी खाते पीते, आप भी खाते पीते, वो भी उठते बैठते, वो भी खाते, सब कुछ करते, अंतर तो लगता नहीं। एक बार सामने से एक व्यक्ति आ रहा था, बड़ा सजा धजा था, बहुत सुंदर लग रहा था। उसके साथ 6 लोग आ रहे थे। पिता से अब बेटा पूछता है, पिताजी ये कौन है? ये साधु महात्मा है। सुन रहे आप लोग? कैसे साधु महात्मा हैं? ये ऐसे साधु महात्मा हैं कि इनके साथ हमेशा 6 लोग रहते हैं। हमें समझ में नहीं आया। इतने में थोड़ी देर बाद एक आदमी और निकला। उसके बाद भी 6 लोग थे। बोले, पिताजी ये कौन है? ये चोर है।
6 लोग उनके साथ थे, तो वो कौन हो गए? और इसके साथ भी दिखाई दे रहे हैं और आप करे भी। थोड़ी देर बाद क्या हुआ? राजा आया, उसके साथ भी 6 लोग थे। सुने ना अच्छी तरह से। बोलिए कौन है? बोलिए राजा है। फिर थोड़ी देर बाद एक सामान्य व्यक्ति आया, उसके साथ भी 6 लोग थे। बोले कौन है? बोलिए सामान्य आदमी है। पिताजी बात समझ में नहीं है, जैसे बेंगलोर वालों को समझ में नहीं आ रही। बोले देखो, जो चोर है ना, वो 6 लोग जहां उसे पकड़ के ले जा रहे थे, वो सिपाही थे। जहां वो जा रहे थे वहां उसको जाना पड़ रहा था, और राजा जहां जा रहा था उन 6 को उनके पीछे जाना पड़ रहा था, उनकी सिक्योरिटी में जाना पड़ रहा था। वो भी सिपाही थे लेकिन उनकी सुरक्षा में थे, अंगरक्षक थे। इसी प्रकार से 6 उसकी सुरक्षा में, 6 उसकी सुरक्षा में, पर एक के अनुसार चलना पड़ रहा है, एक उनके अनुसार चल रहे हैं। बस ऐसे ही वो जो साधु गए, और ये सामान्य व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति के पास भी 6, 5 इंद्रिय और एक मन है। वो जहाँ ले जा रहे हैं वहाँ उसको जाना पड़ रहा है। और 5 इंद्रिय और मन 6 जो साधु के पास है, साधु जहाँ ले जाना चाहता है उनको वहाँ जाना पड़ रहा है। साधु राजा है, असैमी चोर है। बोलो ना अपने आप को। क्यों? क्योंकि तुम वो जहाँ पकड़ के तुम्हें ले जाएंगे, मन कहेगा यहाँ चलो वहाँ चले जाओ, इंद्रिया जहाँ कहीं वहाँ चले जाओगी, तो समझ लेना तुम चोर हो। वो जहाँ देखो वहाँ आपको खींच कर ले जा रहे हैं, और तुम उन्हें जहाँ तुम जाओ तुम्हारे पीछे जाए, समझो तुम राजा हो, सबके मालिक हो, सबके मालिक हो। संयमी बनना राजा बनना है, राजा बेटा बनना है, और असंयमी बने रहना चोर। क्या पसंद है आपको? महाराज जी अभी तक तो पसंद चोर ही रहे, पसंदीदा चोर रहे। अब तो संयम को ग्रहण करो, अब तो कुछ काम करो। नहीं नहीं, आप ऐसा चोर नहीं बोलेंगे, मुझे पता है, आप अलग प्रकार के बताओगे। बताऊँ आपको, आप सीधा सीधा नहीं बोलेंगे मैं चोर हूँ। आप कैसा बोलोगे? एक चुटकुला सुना के बताता हूँ। एक बार एक अपने बेटे के मित्र आना थे, तो बेटा बोलता है माँ माँ ये सारे खिलौने छिपा दो। तो माँ कहती है बेटा खिलौने क्यों छुपा दूँ? क्या तुम्हारे मित्र 2 चोर हैं क्या? नहीं, ये सब वहाँ से उनके घर से चुरा के लाया था। समझ में आया ना? चोर तो बोला उसने, लेकिन कैसा बोला? ऐसे आप भी बोल दो, कहना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि आप 5 इंद्रिय और मन के अनुसार चल रहे हो। इस सिपाही हैं, आपको पकड़ करके ले जा रहे हैं। लेकिन मुनिराज से पूछो, वो कहते ए मन ऐसे ही करना पड़ेगा। जी सरकार। इंद्रिय ऐसा करना। जी सरकार। किस पर ताली बजाई? खुद पर के हम पर? हम पे बजाने से क्या होगा, हमें तो रोज़ बजती रही थी। एक बच्चे ने पूछा हमसे, महाराज जी आप लोग जिस गांव में भी जाते हो वहाँ बैंड बाजा क्यों बजते? हे महाराज आप जिस गांव में जाते हो उसमें बैंड बाजा क्यों नहीं बजते हो? मैंने कहा क्या करें, मैंने अपने जीवन में एक बार घोड़ी पर बैठकर बैंड बाजा नहीं बजवाया ना। समझ में आ गया? और तुम्हारे पापा मम्मी ने एक बार बजवा लिया, अब उनका घर में बजता है, नगर में नहीं बजता। हसबैंड, हंस हट करके जिसका हंस हंस करके जिसका बैंड बजे उसका नाम हसबैंड है, बजता रहता है। इस पर ताली महिलाओं ने नहीं बजाई, पता नहीं क्यों। तुम लोग ही बजा दो भैया। एक मिनट ना दिखें तो बैंड बज जाए। कहाँ गए? दिख नहीं रहे। ये है हंस हंस करके बैंड बजाना। समझ में आ रहा है ना? अब वो नेचुरल घटना है, मैं कोई बनावटी नहीं कर रहा हूँ, ये कोई बनावटी को। अभी ऐसी घटना घटी,
कि जैसे किसी के पति नहीं दिखे, उन्होंने सीधी सूचना भेज दी, महाराज जी हमारे पति नहीं दिख रहे। मैंने कहा बेटा बैंड बाजे पीछे ही चल रहे, बजेंगे तेरे, कहाँ गए कहाँ नहीं गए। तो नाम नहीं खोलूंगा भारी सभा में। वो तो सबके बचते रहते हैं, किसी के ओपन हो जाते हैं, किसी के क्लोज में रहते हैं, अलग चीज होती है। तो बात समझ में आ रही है आपको कुछ? उसने पूछा था मेरे से, बच्चे ने, आपकी हर गांव में बाजे क्यों बजते? मैंने बता दिया भाई, एक बार मैंने नहीं बजाया, ऐसा होता है। एक बार एक बच्चे ने मुझसे पूछा, बच्चे बहुत अच्छे रहते हैं, वो अच्छी अच्छी बातें पूछते हैं। बोले महाराज जी ये बात समझ में नहीं आती कि जब विदा होती है तो दुल्हन क्यों रोती, दूल्हा क्यों नहीं रोता? मैंने कहा बेटे बात ऐसी है कि दुल्हन अंतिम बार रो रही है और दूल्हा अंतिम बार हंस रहा है, ये मान के चलो आप तो पक्की बात है। अब बेटे को रोना ही रोना है, अब तो उसे समझो। ये असंयम का जीवन कांटों का बिछोना है, इसमें आनंद नहीं, मात्र रोना ही रोना है, मात्र रोना ही रोना है। असंयम में रोना ही रोना है, संयम में कभी नहीं रोना है। सुन रहे ना, ये सब कांटों का बिछोना, ये मान करके चलो। चलिएगा थोड़ा सा आगे और चलते हैं अपन, और थोड़ी सी अपनी प्रोग्रेस आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। संयम स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है। एक बार एक स्वस्थ व्यक्ति से पूछा कि भाई आपके स्वास्थ्य का राज क्या है? उसने जवाब दिया, मैं 2 नियम का पालन करता हूँ, 2 संयम पालता हूँ। पूछे कौन से 2 संयम पालते हो? बोले जब तक मुझे तीव्र भूख नहीं लगती तब तक मैं भोजन नहीं करता, और जब भोजन करने बैठता हूँ तो भूख से 2 रोटी कम खाता हूँ। ये मेरे स्वास्थ्य का राज है। ये संयम है मेरे जीवन में। जब तक भूख ना लगे तब तक खाऊंगा नहीं, और जितनी भूख है उस बराबर खाऊंगा नहीं, उससे कम खाऊंगा। मैं हमेशा स्वस्थ रहता हूँ। और आप अस्वस्थ क्यों हैं? भूख नहीं है फिर भी खा रहे हो, पेट भर गया है फिर भी कोई रसगुल्ला दिखा दिया, मुंह से पानी टपक गया, वो भी चला जाएगा। एक बार एक पंडित जी, अब चुटकुला कहूँ कि हकीकत कहूँ पता नहीं, अपने बेटे को पंगत में लेकर के गए और सिखा के गए, बेटा जी सुनो, पंगत में तो जाना लेकिन लड्डू लड्डू खाना, पानी नहीं पीना, पानी तो अपन घर आकर के पी लेंगे। बच्चा गया और बस उसने 3 लड्डू खाए और थोड़ा सा पानी पिया, फिर 3 लड्डू खाए फिर पानी पिया। पिताजी को बड़ी गुस्सा आ रही थी, मैं समझा के आया था लेकिन ये मान नहीं रहा है, पानी तो घर पे देते। और जैसे ही पंगत से बाहर निकले और पिताजी ने एक चांटा लगाया, क्यों बेटे मैंने तुझे समझाया था कि लड्डू खाना पानी नहीं पीना। तो बेटा कहता है पिताजी सुनो तो, वो 3 लड्डू खाए थे और उनका बैलेंस बनाने के लिए थोड़ा पानी पिया था, वो दब गए, तो फिर मुंह खुल गई, फिर खा लिए। तो पिताजी ने एक चांटा दिया, बोले तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था, मैं भी ऐसा था। ये है असंयमी की दशा। खाते जाओ पचे या ना पचे, डालते जाओ। जैसे वहाँ बाहर एक लिखा रहता डस्टबिन बहुत बड़ा, उसमें लिखा था मैं कचरा दान हूँ, कृपया मेरा उपयोग कीजिएगा, गीला यहाँ डालिए, सूखा यहाँ डालिएगा। ऐसे ही आप एक ही में सब कुछ डलवाते हो, गीला भी डलवाते हो, सूखा भी डलवाते हो, आप कचरा दान बने हो। उस कचरे दान को कौन उठा के ले जाता है? नगर पालिका वाले, और इसे ले जाएंगे नरक पालिका वाले। नरक पालिका समझ रहे हैं आप? हाँ, क्योंकि रात में डाल रहा है, दिन में डाल रहा है, सूखा डाल रहा है, गीला डाल रहा है, बाजार का डाल रहा है, अभक्ष डाल रहा है, पिज्जा डाल रहा है, मैगी डाल रहा है, फेंगी डाल रहा है, सब डालते चले जा रहे हैं। अब नाम तो मुझे नहीं आते, मैंने उस नाम ले लेना जो कुछ। अब क्या होगा? ऊपर से लिपस्टिक लगा रहे हैं, नाखून पॉलिश लगा रहे हैं, देखो कचरा दान कितना सुंदर है मेरा। क्या गजब है यार, तुम्हारी जिंदगी समझ में नहीं आती। कचरे दान को क्या व्यवस्थित रखे हो, कैसे नगर पालिका के अध्यक्ष हो। हमको समझ में ही नहीं आता कैसी दृष्टि में चलते रहते हो।
महाराज जी आज हंसने का दिन है क्या, और क्या रोने का दिन है क्या? संयम जब आ जाता है तब कभी रोना नहीं आता, चेहरे पर मुस्कान ही रहती है। संयम का जीवन अद्भुत होता है। जीवन को सुंदर बनाने के 2 तरीके मैं आपको दे रहा हूं। जीवन को सुंदर बनाना हो तो एक मन को पवित्र रखो और जिह्वा पर कंट्रोल रखो। तुम्हारी जिह्वा कंट्रोल रहेगी तो शरीर स्वस्थ रहेगा, तो मन भी आपका स्वस्थ रहेगा। और यदि आप अपना मन सुंदर रखते हो तो किसी प्रकार का तनाव नहीं होगा, तो न शारीरिक रोग रहेगा न मानसिक रोग रहेगा। ये दोनों संयम पाल लोगे आप, जिह्वा इंद्री का और मन का, आपका जीवन बड़ा आनंदमय हो जाएगा। एंजॉय एंजॉय एंजॉय, जब आनंद 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 पाना चाहिए तो एंजॉय अपने जीवन में, एंजियोग्राफी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पक्का है, सोनोग्राफी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंजॉय एंजॉय रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जिह्वा पर कंट्रोल का। क्योंकि जिह्वा 2 काम करती है, निकालने का और डालने का। हे जिह्वा तू भाषण में कंट्रोल रख, हे जिह्वा तू भोजन में कंट्रोल रख, वरना तेरी दुर्गति निश्चित है। यदि तुझे वास्तव में सुखमय जीवन जीना है तो दोनों पर कंट्रोल रख, निकालने में और डालने में। भोजन जब डालते हो तो सोच समझ कर, जब जबान से शब्द निकालते हो सोच समझ करके। सबसे ज़्यादा अनर्थ इसी से कर रहा है व्यक्ति, बोलने में और खाने में, 2 में कंट्रोल नहीं है। भोजन और भाषण में कंट्रोल हो जाए तो सारा भारत सुधर जाए, सारा भारत सुधर जाए। मात्र भोजन में और भाषण में कंट्रोल हो जाए तो सारा का सारा भारत निर्मल पवित्र हो जाए। क्योंकि हम खा करके अपने आप को बिगाड़ रहे हैं और बोल करके अपने आप को बिगाड़ रहे हैं, दोनों पर हम संयम नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए ऐसी दशा हो रही है। वाणी का संयम भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। एक अंतिम बात थोड़ी सी ऐसी है, मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि यदि आपके लिए कोई मूर्ति का निर्माण करना हो तो सबसे पहले उसका मॉडल बनाया जाता है, सांचा बनाया जाता है, फिर उसमें वो चीज़ ढाली जाती है। मिट्टी आदि से बनाना हो तो करते कि नहीं करते? हाँ, तो जैसा वो सांचा हो वैसी मूर्ति बन जाती है। वैसे आत्मा रूपी मटेरियल को यदि परमात्मा की मूर्ति बनाना है तो संयम के सांचे में ढाल दो, अपने आप परमात्मा की मूर्ति बन करके। महाराज जी आपने इतनी सारी बातें बता दें, अब हमें इतनी सी बात बता दो कि आखिरकार हमें संयम का पालन करने से क्या फ़ायदा होगा। संयम का पालन करेंगे तो सुनो, संयम के फायदे सुन लो। सबसे पहला है शांति। संतुलित जीवन जीने वाला कभी अशांत नहीं होता, हमेशा शांति का अनुभव करता है। यदि आपके जीवन में संतुलन है तो आप हर प्रकार की दुर्घटना से बचेंगे, दुर्घटनाग्रस्त कभी नहीं होंगे। यदि आपके लिए संयम है आपके पास तो आप सत्य की खोज कर पाएंगे, सत्य के मार्ग का अनुसरण कर पाएंगे। आपके जीवन में धर्म आ जाएगा, आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी जो आपके लिए जीवन निर्माण के लिए सहयोगी होगी। इसके माध्यम से, संयम के माध्यम से लौकिक और पारलौकिक सब प्रकार के लाभ होते हैं। ज्ञान की वृद्धि होती है, स्वास्थ्य लाभ होता है, नैतिकता पलती है, मानवता आती है, परिवार में भी संतुलन बना रहता है, फिजूल खर्ची से भी बच जाते हैं, धन का भी आपका अपव्यय नहीं होता, धन की भी वृद्धि होती चली जाती है, सुख मिलता है। और यदि आप संयमित हैं तो पूज्यता प्राप्त होती है, आपको जगह जगह सम्मान प्राप्त होता है, और आपके जो धर्म रूपी रत्न हैं उनकी सुरक्षा हो जाती है। और यदि आपका जीवन संयमित हो जाता है तो चेहरे पर मुस्कान रहती है, तनाव हट जाता है। यदि आपका संयमित जीवन रहता है तो आपके जीवन में क्या क्या उपलब्ध नहीं होता ये तो नहीं कह सकता, लेकिन अंत में इतना अवश्य कह सकता हूँ, तुम विद्वान बन सकते हो, तुम महान बन सकते हो, और संयम की कृपा से तुम केवल ज्ञानी बन सकते हो, एक दिन भगवान बन सकते हो। ऐसा संयम की कृपा है। संयम के माध्यम से मैं कई बार कहता हूँ, संयम ग्रहण करना हो तो किसी संयमी के पास जाना जरूरी है, गुरु के पास जाना जरूरी है। चाहे मेरे जीवन में रत्नात्रय की हो,
चाहे मेरे जीवन में रत्नत्रय की हो, चाहे संयम की दौलत हो, जो भी दौलत है वो सब गुरु विद्यासागर की बदौलत है। ऐसे महान संयमी गुरु महाराज की कृपा से इस संयम रत्न हमारे लिए प्राप्त हुआ है। इस संयम रत्न जिसके पास आ जाता है उसे किसी और रत्न की आवश्यकता नहीं पड़ती। रत्नत्रय आने के बाद सारे रत्न फीकी लगने रहते, धन दौलत फीकी लगने लगती है, क्योंकि उन्हें अंदर का वैभव दिखाई देता है, और जिसे अंदर का वैभव दिखाई देता है उसे बाहर के सारे वैभव फीके लगने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझें कि आखिरकार महाराज जी आपने सारी बातें बता दी, हम संयम को कैसे उपलब्ध कर सकते हैं। तो संयम को उपलब्ध करने के लिए सबसे पहला तरीका है कि ये जो सारे के सारे पंचेंद्रिय के विषय हैं इन्हें दुख का कारण समझें। पंचेंद्रिय के विषय दुख के कारण हैं। दूसरा, इंद्रिय सुख को सुख ना माने। तीसरा है, मन को अपने बस में करें। जितने आप मन को बस में करेंगे उतने संयम की ओर बढ़ेंगे। आप आत्म जागरण करें, जितनी आपकी आत्म जागृति होगी, आत्मा की ओर दृष्टि होगी, उतने आप संयम की ओर बढ़ेंगे। और थोड़ा सा ये है कि मौत से डरो या न डरो, पाप से डरने का प्रयास करें, क्योंकि जो चीज़ें आप त्याग कर रहे हो वो मौत के डर से त्याग कर रहे हो। संयमी वो नहीं होता जो मौत के त्याग से चीज़ें त्यागता है, संयमी वो है जो पाप के डर से सारी चीज़ें त्याग करते हैं। पाप का डर होना चाहिए। यदि आपका पाप का डर है तो बहुत अच्छी चीज़ है। संसार के स्वभाव का चिंतन करें, संसार में क्या क्या उपलब्ध हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। छोटे छोटे संकल्प लें ताकि आगे चल के आप संयम ले सकते हैं। और भोग को रोग के समान समझें, सारे के सारे भोग रोग के समान हैं। और संयम के लाभ समझें। जो संयम मार्ग पर चल रहे हैं उनकी ओर आएँ, उनकी संगति करें, साथ स्वाध्याय करें। नियम से आपके जीवन में थोड़ा बहुत संयम आएगा। और अंतिम बात कहता हूँ, एक बार साधु की आहारचर्या अवश्य देखें, क्योंकि जो साधु की आहारचर्या देखेगा उसे मालूम पड़ेगा महाराज बिना मांगे जो कुछ मिल जाता है चुपचाप एक बार लेकर के आ जाते हैं। 24 घंटे में एक बार भोजन ग्रहण करते हैं, दूसरे के यहाँ ग्रहण करते हैं, द्वारा कभी भी पानी आदि नहीं लेते हैं। जब 24 घंटे में वो एक बार, और ये उपवास आदि करें तो 48 घंटे में एक बार, और भी बेला तेला करेगा तो और इतना, यदि वो रोज का तो है ही उनका कि 24 घंटे के बाद ही भोजन पानी करेंगे, तो ये देख करके एक रात्रि भोजन करने वाले के पास इतनी बुद्धि होगी, इतना तो संयम आ जाएगा कि मुझे रात्रि का भोजन तो त्याग कर देना चाहिए। हम दिन भर में खाएं कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो कम संयम की संगति से त्याग हो जाएगा। कोई महावीर भगवान आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने जीवन में थोड़ा बहुत अभी संयम का, कम से कम रात्रि भोजन का त्याग, जंक फ्रूट का त्याग, और भी जिन्हें हमें मालूम नहीं है इसमें मांस है कि नहीं, ऐसी बाजार की वस्तुओं का तो आज ही त्याग कर सकें। नाखून पॉलिश, लिपस्टिक का आजीवन आज ही त्याग कर सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि हम भूले भक्तों को देने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान। जैसा मनीषी ने बताया कि अगर हमें भोजन का रस लेना है, जीवन का रस लेना है,